हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर डीएस। मैं आपको इस वीडियो में क्लास 9 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। आप इसे यूज कर सकते हैं एग्जाम के लिए और प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियोस आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है। अब उसी में ही मैं आपको ये 9th क्लास की इंग्लिश की वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। देखिए, मैं आपको यहाँ पर आइडिया देने के लिए ये वीडियो में लेकर आया हूँ ताकि आप और अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर पाए, एग्जाम अच्छा दे पाए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, इवन द मैकेनिकल टीचर्स आर नॉट परफेक्ट। ये कह रहा है कि जो मैकेनिकल टीचर्स होते हैं ना, वो परफेक्ट नहीं होते। ठीक है, एग्जाम्पल दीजिए कैसे परफेक्ट नहीं होते। तो आप अपनी लैंग्वेज में जो लिखना चाहिए लिख दें। मैंने बिल्कुल ऐसे आंसर लिखे कि जैसे आपको जनरल नॉलेज मिल सके और आप उसे और अच्छे से लिख पाए। ठीक है, आप ये भी यूज कर सकते हैं। दे आर बोरिंग, पहली बात वो बोरिंग होते हैं। दे हैव नो इमोशंस, उनमें कोई इमोशंस नहीं होता। दे आर डिपेंडेंट ऑन इलेक्ट्रिसिटी, वो बिजली पर निर्भर होते हैं। ठीक है, एनर्जी भी लिख सकते हो, पर एनर्जी लिखेंगे तो एनर्जी हमें भी चाहिए, इसलिए मैंने इलेक्ट्रिसिटी लिखा। दे आर मशीन, वो मशीन्स हैं इसलिए। देखिए, अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ। हाउ कैन वी मेक विंड फ्रेंड, हवा को हम अपना दोस्त कैसे बना सकते हैं। टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग डोर, मजबूत जो है दरवाजे बना के। टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग हाउस एंड विंडो, घर और खिड़कियां मजबूत बनाकर। टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग बॉडी, बॉडी को स्ट्रॉन्ग बना के। और भी अगर आपको पता तो आप और भी ऐड इसमें कर सकते हैं। देखिए, अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, व्हाट द पोएट वुड डू टू विजिट इनिसफरी, जब वो इनिसफरी में जाएगा तो वो क्या करेगा वहां पे। तो आप बता सकते हो कि टू ग्रो 9 बीन्स रो, वहां पे 9 बीन्स रो की लगाना चाहता है। वहां पर वो स्मॉल कैबिन बनाना चाहता है और वहां पर वो अकेला रहना चाहता है। जो बी लाउड ग्रेड है ना, मधुमक्खियों की जो गूंज की आवाज है, उसमें वो रहना चाहता है अकेला, मतलब सुनना चाहता है उसको। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अबाउट पशुपतिनाथ एंड बुद्धनाथ। आपको पशुपतिनाथ और बुद्धनाथ टेम्पल के बारे में बताना है जो चैप्टर में यूज हुआ है। ठीक है ना, तो मैंने बिल्कुल सिंपल लिखा है पशुपतिनाथ के बारे में। इट वॉज इन नेपाल। देर वॉज हसल एंड बसल, वहां पे धक्का मुक्की थी। देर वॉज नॉइस, वहां शोर था। ओनली हिंदूज वर अलाउड टू एंटर इनटू द टेम्पल, केवल हिंदू को ही अंदर जाने की अनुमति थी। टू मंकीज वर फाइटिंग, दो मंकी लड़ाई कर रहे थे। इट इज शिव टेम्पल, वह शिव जी का मंदिर है। ठीक है, उसके बाद आप बताएंगे, देयर वॉज वन आइडल ऑफ गॉडेस, वहां पर एक देवी की मूर्ति है। इट वुड इमर्ज इन, इफ, यहाँ पर इफ लगा लेना, इफ इट वुड इमर्ज इन वाटर, अगर वह पानी में डूब जाएगी। देन कलयुग वुड बी एंडेड, तब संसार का कलयुग का अंत हो जाएगा। ठीक है, बुद्धनाथ टेम्पल, बुद्धनाथ टेम्पल के बारे में क्या है। इट वॉज आल्सो इन नेपाल, मैंने बिल्कुल सिंपल लिखा है आइडिया देने के लिए। आप ऐसी छोटी लाइन याद करके भी लिख सकते हो, विवरण कर सकते हो। ठीक है, वह नेपाल में है ये भी। और ये टेम्पल जो है वो लॉर्ड बुद्धा का है। और यहाँ पर हसल बसल नहीं है, यहाँ पर पीस है, सभी पीपल को यहाँ पे अलाउड है। और यहाँ पर भीड़ भी नहीं है। ठीक है, अब ये कह रहा है, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ संतोष यादव। संतोष यादव के कैरेक्टर स्केच में बताइए। तो संतोष यादव, ठीक है बता रहा हूँ, संतोष यादव वाज बोर्न इन अ स्मॉल विलेज ऑफ जोनियावास ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट। ये पूरा बताना जरूरी है कि संतोष यादव कहाँ पैदा हुई थी। छोटे से गांव में जोनियावास में पैदा हुई थी, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हरियाणा में है। और वह एक ही लड़की थी उनकी फैमिली में और उसे शॉर्ट्स पसंद थे। शी डिड नॉट गेट मैरी, उसने शादी नहीं करी थी इन 16, जब वो 16 साल की थी। शी वॉज सेल्फ डिपेंडेंट, वह अपने ऊपर निर्भर रहने वाली थी। एंड हार्ड वर्किंग थी। शी डिड फर्दर स्टडी, उसने अपनी और पढ़ाई करी इन दिल्ली के अंदर एंड राजस्थान के अंदर। एंड लेटर जॉइन माउंटियर टू क्लाइम माउंटेन, और उन्होंने माउंटेन को भी ज्वाइन कर लिया था, माउंट एवरेस्ट के, मतलब अपने आप को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाने के लिए। फिर शी हैड मेंटल स्ट्रेस, उसके अंदर मेंटल स्ट्रेस भी था। केयरिंग एंड कोऑपरेटिव नेचर, ठीक है, उसका जो नेचर था ना केयरिंग था और कोऑपरेटिव था। शी सेव्ड लाइफ ऑफ हर कंपेनियन, उसने अपने साथी की लाइफ भी बचाई थी। शी आल्सो लव नेचर, नेचर से प्यार करती थी। शी आल्सो लव्ड नेचर। शी रिमूव्ड, उसने क्या करा, हटा दिए गार्बेज को, कूड़े को, जो 500 किलो का था, वो माउंटेन से हटा दिया था। ठीक है, ठीक है, वो नीचे लेकर आ गई थी ना। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, मैंने आइडिया देने के लिए लिख दिया।
अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाता है जिसमें बोलता है कि चैप्टर का नाम ये रखा गया कि वो सही रखा गया है, सुनने जैसे हैप्पी प्रिंस नाम रखा गया है, ठीक है, तो क्या उस चैप्टर का नाम हैप्पी प्रिंस सही रखा गया है? तो ऐसा कोई भी आ जाए जिसमें जस्टिफाई बोले, ठीक है, तो आप लिखोगे आंसर में आपको हिंट देने के लिए बता रहा हूँ, आप बोलोगे आई एम फुल्ली एग्री, मैं पूरी तरह सहमत हूँ दैट होल स्टोरी ऑफ दिस लेसन रिवॉल्व्स अराउंड, पूरी स्टोरी इसके आसपास घूमती रहती है। टाइटल फिर चैप्टर का नाम लिख देंगे। इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ये बिल्कुल ठीक है। एंड इट कैन बी जस्टिफाइड बाय गिविंग मैनी सिचुएशंस, ये कह रहा है इसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है, बाय गिविंग बहुत सारी हम सिचुएशन के बारे में को बताकर ये देकर, ठीक है, और एग्जाम्पल्स को देकर, दोनों में से कुछ जो बताना है, बाय गिविंग मैनी एग्जाम्पल, ज़्यादा सही लग रहा था वो लिख देना। और विच आर शोन इन दिस लेसन, जिसे इस लेसन में दिखाया गया, ये थोड़ा बड़ा करने के लिए ये रेड लाइन मैंने यहाँ लिखवा दी है। फिर आप उस चैप्टर से रिलेटेड जो जो आप उसके बारे में जानते हो, जो से जुड़ा वो लिख देंगे। फिर लास्ट में लिख देंगे फ्रॉम आवर डिस्कशन वी हैव जस्टिफाइड, ऊपर जो हमने डिस्कस किया उससे हम जस्टिफाइड कर चुके हैं कि टाइटल जो है वो करेक्ट भी है और एप्ट भी है, उचित भी है, सही भी है, ठीक है। तो ये मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया था। देखिए क्वेश्चन ये और मैंने लिख दिया है, व्हाई डिड सेंट पीटर पनिश लेडी, जो सेंट पीटर थे उन्होंने उस लेडी को पनिश क्यों किया? तो आप लिख सकते हैं कि सेंट पीटर जो थे वो हंगरी थे, उन्होंने कुछ खाने के लिए डिमांड करा उस लेडी से, वह शी वॉज मेकिंग केक, वह केक बना रही थी, बट शी डिड नॉट गिव हिम, उसने दिया नहीं। हर ग्रीडी बिहेवियर, उसका जो लालची बिहेवियर था उससे सेंट पीटर जो होगा एनोर्ड हो गए, सो ही पनिशर, इसलिए उन्होंने क्या करा, उसको पनिश कर दिया, ठीक है। तो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। मैं और भी वीडियोस लेकर आऊँगा। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।